लो मम्मी बैठो, थोड़ी सी खिचड़ी खा लो पहले। ना कोमल अब कुछ मत दे, अभी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। अरे मम्मी मुझे पता है, आप सोच रहे हो कुछ खाओगे फिर बिस्तर खराब हो जाएगा। आप खड़ी हो जाओ मम्मी, खा लो, मैं कर दूंगी साफ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कोमल जब तू मेरा बिस्तर साफ करती है। क्यों मम्मी, कभी मैंने बिस्तर गंदा नहीं किया होगा बचपन में? आपने भी तो साफ किया होगा ना, फिर क्या हो गया आज आपको जरूरत है तो? मम्मी आप ही तो हमेशा कहती थी कि बचपन में और बुढ़ापे में कोई फर्क नहीं होता। जैसे बचपन में बच्चे को माँ बाप की जरूरत होती है, उसी तरह बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है। और हाँ, आप चिंता मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगी ना तब तक नहीं जाऊंगी मैं। लो अब खा लो खिचड़ी। ये ले कोमल, ये 2100 रुपए हैं बेटा। मम्मी साड़ी दिला तो दी आपने, क्या जरूरत थी इतने पैसों की? अपने पास रखा करो थोड़े बहुत बचाकर। खूब अच्छी ससुराल ढूंढी है आपने। ये पैसे ना आप मुझे मत दिया करो, अपने लिए कुछ मन किया करे ना तो अपने लिए ले आया करो मम्मी। ये मैंने गुड़िया के लिए दिए हैं, उसका एक अच्छा सा सूट ले लेना बेटा और कह देना नानी ने दिलवाया है, खुश हो जाएगी वो भी। और हाँ मम्मी, अगर आपको लगे ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बस मेरे पास एक बार फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी मम्मी, तुम परेशान मत हुआ करो। अरे वाह दीदी, आप कब आए? बहू मैंने बुलाया था इसे। अच्छा मम्मी जी। दीदी वैसे कमाल है ना, मेरा तो अपने मायके जाना होता है और आपका मायके आना होता है। हमेशा तभी आते हो आप जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ। और देखो ना, मम्मी जी की तबीयत भी तभी खराब होती है जब मैं अपने मायके जाती हूँ। कभी कभी तो लगता है ये सब कुछ प्लानिंग से होता है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गए, मुझे बात करनी है आपसे। आप एक बार कपड़े चेंज कर लो और मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे चाय नहीं पीनी, अगर आपको पीनी है तो आप अपने लिए बना लेना। और वैसे बात तो मुझे भी आपसे करनी है, चलो पहले बैठकर दो बातें ही कर लेते हैं। हाँ भाभी, वैसे भी मुझे भी लेट हो रहा है, चलो पहले बात ही कर लेते हैं। रहने दे कोमल, क्या बात करेगी तू? और अब देख सुधार है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तो अब बात खत्म कर, किसी से कुछ नहीं कहना। कमाल है ना दीदी, आपको जैसे ही पता चला मैं आ रही हूँ आपने अपना बैग भी पैक कर लिया। अरे थोड़ा वेट ही कर लेते मेरा। लेकिन आपको तो मुझसे छुपाना था ना, आपको ये था अगर मेरे सामने पैक करोगे तो कहीं भाभी देख ना ले, और शायद मैं 5 मिनट लेट हो जाती तो आप तो निकल ही जाते। क्या बात है भाभी, मेरा एक थैला तो आपको इतना ज्यादा लग रहा है? खुद अपने मायके से लाई हो इतने भर भर के थैले, आपके भाभी को बुरा नहीं लगा क्या? या आपको बस अपनी ननद का आंखों में चुभता है? अरे आपके भी भाभी है, उनको भी इतना ही बुरा लग रहा होगा जैसे आपको लग रहा है। ऐसा है दीदी, आप अपना कंपेयर मुझसे मत करो। अरे मेरी भाभी देती है मुझे तो खुद अपने हाथों से, आपकी तरह पीठ पीछे नहीं लेकर आती। मेरी माँ नहीं भरती मुझे, मेरी भाभी देती है। मेरी भाभी को सब पता रहता है मैं क्या लेकर जा रही हूँ और क्या लेकर आ रही हूँ, आपकी तरह नहीं जैसे भाभी मायके गई पीछे से आ जाओ मायके में। मेरी मम्मी नहीं करती मेरी भाभी के साथ ऐसा जैसे आपके घर में होता है, पीठ पीछे से बेटी को बुला लो और घर भर दो उसका। एक काम करो भाभी, ये लो एक बार खुद अपनी आंखों से देख लो मैं इसमें क्या भर के ले जा रही हूँ, तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी। ऐसा दीदी ये ड्रामे करने बंद करो, फालतू में आप तो चली जाओगी, पीछे से यहाँ कले शुरू हो जाएगा, आपकी माँ मेरा जीना हराम कर देगी। मेरी बेटी का बैग खुलवा लिया और आप इतना बन रहे हो कि मेरा बैग चेक कर लो, ये कर लो, इतने ड्रामे कर रही हो। आप बस मुझे एक बात बता दो कि जैसे ही मैं अपने मायके जाती हूँ आप तभी क्यों आती हो? गर्मियों की छुट्टियों में जैसे ही मैं अपने मायके गई अब अगले दिन ही आ गई, क्यों? और ऐसे ही मैं अब अपने मायके गई हूँ, अब तुरंत आ गई। और दीदी रोज रोज मायके आने से खर्चा तो लगता ही है, अभी आप भाई दूज पर आई थी, अब इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो भला हो उन कविता चाची का जिन्होंने मुझे फोन करके बताया आपके आने के बारे में, वरना आप दोनों माँ बेटियों ने तो एक फोन भी नहीं किया मेरे पास। अरे दीदी कितना खाओगे आप, कितना लूटोगे अपने मायके को? अब थोड़ा बहुत छोड़ भी दो, हमें भी जीने दो, हमारे लिए भी छोड़ दो। और वो पड़ोस वाली पूनम, उसने बताया मुझे
कि आप जिस दिन से आई हो ना, दिन में 2-2 बार जा रही हो बाजार। अरे क्या लेकर आ रही हो इतना? और अब तुम मुझे थैला चेक करवा रही हो। मम्मी जी आप बताओ, मुझे तो नहीं जाने देते आप बाजार। फिर दीदी क्या करने जा रही थी बार बार बाजार में? और बिना पैसों के तो बाजार जाया नहीं जाता। और दीदी आपका तो सारा सामान अपने मायके से जाता है, आपके ससुराल में बाजार नहीं है क्या? अरे थोड़े बहुत पैसे अपने पति के भी खर्च करवा लिया करो, थोड़ा बहुत जोर अपने ससुराल वालों पे भी डाल लिया करो। ये सब कुछ मायके से ढोना है। हो गया भाभी आपका बस, या कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह रहा है? अरे इतना मन में जहर भरकर जीना ना अच्छी बात नहीं है, निकाल दो अगर थोड़ा बहुत और हो तो। और वो आपकी पड़ोस वाली कविता चाची, उसने आपको फोन करके ये तो बता दिया कि मैं बाजार गई थी 2 बार। उसने ये नहीं बताया कि आप गए हो और मम्मी की तबीयत खराब हो गई। और वो पूनम, उसने ये नहीं बताया कि मैं 2 दिन मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गई थी। और आप उन सब का छोड़ो, आपकी खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी सास के लिए? जब आपको पता था भाई और पापा घर पर नहीं है, वो लोग गांव में गए हुए हैं, तो आप माँ को अकेला छोड़कर ही क्यों गई? अरे मैंने तो ऐसे अचानक फोन कर लिया था मम्मी के पास। अपनी रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी मम्मी की। मम्मी से वॉशरूम तक नहीं जाया जा रहा था, पूरा बिस्तर खराब हो रहा था मम्मी का, बदबू आ रही थी मम्मी के पास। तब पता चला मुझे कि आप अपने मायके गए हुए हो। अरे ऐसे बीमार छोड़कर जाते हैं अपनी सास को? अरे सास भी तो माँ ही होती है भाभी, ये माँ नहीं लगती क्या आपकी? इनकी जगह अगर आपकी मम्मी होती तो आप उनको भी ऐसे छोड़ जाते? मम्मी जी ऐसा भी क्या हो गया था आपको जो इतना सुना रही हैं? और आपको कोई दिक्कत थी तो आप फोन कर देते मेरे पास। और दीदी आपको जो ले जाना है ना भर के यहाँ से, वो ले जाओ, पर नए नए बहाने मत बनाओ, दोष मत दो मुझे। अरे 5 दिन में मम्मी जी बीमार भी हो गई, ठीक भी हो गई। अगर इतनी बीमार थी तो वो अच्छी भली खड़ी है। हाँ बहू सही कह रही है, यहाँ चाहे कुछ भी हुआ हो, पर तुझे तो नाटक ही नजर आएगा। चल मुझे कुछ नहीं हुआ, बस बात खत्म कर। कोमल अब मैं ठीक हूं ना बेटा, अब तो ये फालतू की बातों में मतलब, तो लेट हो जाएगी। आपको ठीक नजर आ रही है ना मम्मी? वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ठीक किया है, सेवा की है मम्मी की 5 दिन से। और ये जिम्मेदारी बेटे और बहू की होती है। बेटी की शादी के बाद एक और परिवार बन जाता है। अरे बेटी ससुराल में सास ससुर को संभाले या पीहर में माँ बाप को? हाँ दीदी सही कह रहे हो, सेवा करने की जिम्मेदारी बहू और बेटे की होती है, और बेटी की बस घर भर भर कर ले जाने की। और वैसे तो मम्मी जी बीमार थी, फिर अब बाजार में क्या करने जाती थी? फिर इनकी देखभाल कौन करता था? क्यों आपकी भाई से बात नहीं होती? बताया नहीं आपको कि पापा और भाई दोनों गांव गए हुए हैं? फिर दवाई कौन लेकर आता पीछे से? और आपकी वो चुगलखोर कविता चाची, उसने ये नहीं देखा कि मैं बाजार से लेकर के आ रही हूँ, या बस यही देखा कि मैं बाजार में जा रही हूँ? और एक बात बताओ, आप जिस दिन गए थे उस दिन भी मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी ने खुद बताया है। तो आपने एक बार भी पूछा मम्मी से फोन करके कि ठीक हो या नहीं? अरे चलो आपका जाना जरूरी था, गए भी, लेकिन एक बार मेरे पास ही फोन कर देती, मैं आके संभाल लेती मम्मी को। अगर मैं फोन नहीं करती मुझे पता नहीं चलता क्या हालत होती इनकी। दीदी पागल बनाना किसी और को, ये तो अब हर बार का है। मेरे जाते ही मम्मी जी तो बीमार हो जाती हैं और आप आ जाती है सेवा करने, और फिर मेरे आने के बाद हर बार मुझे तो यही सुनाया जाता है कि मैं सेवा नहीं करती हूँ, मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। हाँ भाभी ये बात तो आपने सही कहा कि मैं और मम्मी नौटंकी करते हैं, क्योंकि हम माँ बेटी हैं ना, इसलिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, आप खुद अपने मायके जाती हो हर महीने, क्यों जाती हो भाई? जब हम माँ बेटी का मिलना बातें करना तुम्हें नौटंकी लगती है, तो तुम ये नौटंकी क्यों करती हो? करना धरना कुछ है नहीं, बस बातें बनानी होती हैं। और ये आपकी कुछ नहीं लगती क्या? चलो पहले तो पता नहीं था, लेकिन आते ही बताया मैंने कि तबीयत खराब थी, एक बार भी हाल चाल पूछा? और हाँ भाभी मुझे 2 बातें तो करनी है। एक बात बताओ, ये पूरा घर वैसे तो तुम कहती हो तुम्हारा है, सफाई करने के नाम पे तुम इस कमरे को छोड़ देती हो, मम्मी अपने कमरे में खुद सफाई करती है। घर में भाई कोई फ्रूट लाए, कुछ अच्छा सामान लाए, जल्दी से आप अपने कमरे में रख देती हो छुपा कर, क्यों? घर में क्यों नहीं रखती हो? अरे इनका मन नहीं करता क्या? अपने कमरे की तो तुम बेडशीट पर्दे सब रेगुलर धुलती हो, फिर इस कमरे में क्या है? ये कमरा इस घर में नहीं आता क्या? या इस कमरे को मम्मी अपने साथ ले जाएगी? देखा मैंने कहा था ना, दोनों माँ बेटी दिन रात बस मेरी चुगलियां करती हैं, बस। वाह मम्मी जी वाह,
और भी कोई बात रह गई हो तो वो भी बता देती कि मैंने 1 रोटी खाई है, मैंने 2 रोटी खाई है, मैंने इतनी सांस ली है। ये बातें क्यों छोड़ दी आपने? ऐसा है भाभी, ये मेरी मम्मी है और मैं चाहती हूँ ये अच्छे से खुशी खुशी रहें अपने घर में। मैं इनसे ये फालतू की बातें नहीं करती। ये सब बातें ना आपकी वो कविता चाची ने बताया था मुझे फोन करके। उन्होंने ही बताया था मुझे भी कि मम्मी अपने कपड़े खुद धुलती है, खुद अपने कपड़े बाहर से लेकर आती है, अपने रूम की सफाई करती है, अपना खाना खुद बनाती है। और वो आपकी पड़ोस वाली ननद पूनम, उसने तो मुझे यहाँ तक बताया था कि भाभी के इतने पार्सल आते हैं, भाभी रोज बाहर का खाना मंगवाती है, हर महीने भाभी अपने मायके चली जाती है। आपने क्या सोचा भाभी कि आपका ही नंबर है इन लोगों के पास? अरे मैं इस घर की बेटी हूँ, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, क्या मेरे पड़ोसियों के पास मेरा नंबर नहीं होगा? लेकिन मैंने कभी इन फालतू की बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कभी आपसे कि भाभी आपके क्यों पार्सल आते हैं इतने, बाहर का खाना मंगवाते हो, इतना खर्च करते हो? और बहू वो कविता खुद आई थी मेरे पास मुझसे मिलने, मेरे हालचाल पूछ कर गई थी। अगर वो इतनी भली होती तो तुझे बताती ना कि तेरी सास की तबीयत खराब है, फोन कर ले। पर क्यों नहीं बताया उसने? कोई नहीं चाहता कि घर परिवार में एकता हो, सास बहू में बने। और जब ये तेरी ननद गई थी ना बाजार मेरे लिए दवाइयां लेने, तब वो मेरे पास ही बैठी थी कविता। ये उसको बोल कर गई थी कि मम्मी के पास ही रहना जब तक मैं आ ना जाऊं। और भाभी मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी बातों में क्यों आई। जो ये कान भरने वाले होते हैं ना, ये ऐसे मीठा बन बन के कान भरते हैं। लेकिन इतनी इंसानियत तो आपके अंदर होनी चाहिए ना कि जैसा व्यवहार आप अपनी सास के साथ करती हो, क्या ऐसा व्यवहार अपनी माँ के साथ कर सकती हो? मैं तो जब जानू जब आपकी भाभी आपकी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करे और आप मिलने ना जाओ। भाभी जैसे आपको अपना मायका अच्छा लगता है ना, अपने माता पिता भाई भाभी, ऐसे हर बेटी को लगता है अपना मायका। और बुरा मत मानना भाभी, हर टाइम आपके स्टेटस पर आपके भतीजे भतीजियों के फोटो लगे रहते हैं, कभी भांजे भांजियों के लगाए हैं आपने? भाभी चलो मैं मानती हूँ किसी का काम करने में, सेवा करने में, कपड़े धुलने में थोड़ा जोर पड़ता है, लेकिन आप तो ये व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने में भी भेदभाव करती हो। जैसे आपकी भाई और भाभी को अच्छा लगता है ना जब आप उनके बच्चों की फोटो लगाते हो, भाभी हमें भी अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनके मामा मामी उनके स्टेटस लगाएं। और आप दिल से बताना भाभी, मेरे बच्चों ने कभी आपसे बदतमीजी की है या कभी बुरा बोला है? अरे कितना प्यार करते हैं वो, एक मामी हो आप उनकी। और ये देख लो भाभी, 2100 रुपए दिए हैं मम्मी ने, इसलिए कि मैं कोई गुड़िया का सूट ले लूं और मेरी विदा के। अगर इनमें आपका घर खाली हो गया हो ना तो ये लो, रख लो, आप काम आ जाएंगे आपके। और ये मेरा बैग रखा, इसे भी खोल कर देख लो, मेरे ही कपड़े हैं, एक साड़ी दी है बस मम्मी ने। और इसमें छुपाना क्या है, इतना तो बहन बेटी का मान सम्मान बनता ही है। और जिस आप पूनम की बातों में आते हो ना, जो आपने मुंह बोली ननद बना रखी है, आपने कभी पूछा है उससे कि वो क्या लेकर जा रही है? अरे वो खुद बताती है मुझे, उसकी मम्मी अपनी बहू को 10 रुपए नहीं देती है और अपनी बेटी को 20-20 हजार रुपए बिदा के देती है। और यकीन ना आए ना तो कभी आए ना उसकी मम्मी तो पूछ लेना, साल में कम से कम 50 जोड़ी कपड़े ले जाती है वो, और अपनी भाभी को 2 जोड़ी कपड़े नहीं लेने देती। मैं मानती हूँ भाभी कुछ ननद करती है ऐसा, लेकिन आपको अच्छे और बुरे में फर्क नजर नहीं आता? अरे मम्मी पर है क्या जो ये मुझे दे देंगी? सब कुछ तो मम्मी पापा सब कुछ भाई के हाथ में रखती है। अरे ये 2000 रुपए 1100 रुपए ये भी भारी पड़ते हैं क्या आपको? एक साड़ी 2 साड़ी, इनका तो मान सम्मान बनता है ना बेटी का। और हाँ भाभी, आइंदा अगर मुझसे बात करनी है ना, थोड़ा सोच समझ कर बात करना, क्योंकि अब मुझसे आपकी फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं बात करना ही पसंद नहीं करती। एक तो आप मम्मी को बीमार छोड़ गई, मैंने पीछे से आकर आपका घर संभाला, अपने घर को छोड़ा हुआ है मैंने, अपने बच्चों को छोड़कर आई हूँ मैं। अरे मुझे यहाँ छुट्टियां मनानी होती ना तो अपने बच्चों को साथ में लेकर आती, फिर आकर ये ताने पड़ते हैं कि मैं घर भरने आ गई। ऐसा है भाभी, मैंने जोड़े दोनों हाथ, ये रहा आपका घर और ये रही आपकी सास। अपनी सास की सेवा खुद करो और अपना घर संभालो। एक तो आकर तुम्हारे घर संभालो, फिर ऊपर से सुनो ये ले गई वो ले गई। और भाभी, और फिर मैं इस घर से कुछ ले भी जाऊं तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? ये मेरा भी तो घर है, मेरी माँ का जो मन करेगा वो मुझे देगी। खुद अपना देखो ना, 3-3 बैग भर कर लाई हो। दीदी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा ही मान गए। ऐसा है भाभी, मुझे नहीं लगता
कि बेटियों को अपने माँ बाप की सेवा करने में कोई हर्ज होता है, क्योंकि जब बेटे और बहू माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, और माँ बाप बिस्तर में सड़ रहे हो, तो बेटियों को भी करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अरे बेटी ने भी तो इस घर में जन्म लिया है। जितने माँ बाप बेटे के होते हैं उतने ही माँ बाप बेटी के भी होते हैं। लेकिन जो आप जैसी भाभियां आकर ताने देती है ना कि पीछे से घर भरने आ गई, अरे एक तो सेवा करें, ऊपर से आप जैसी भाभियों के ताने सुने, फिर दिल दुखता है भाभी। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तू खुद बता, अरे मैं इतने इतने डॉक्टरों के चक्कर लगाती हूँ, तूने आज तक कभी पूछा है कि मेरी रिपोर्ट में क्या है, मुझे डॉक्टर ने क्या बताया है? आज तक तुझे ये भी पता है कि मैं किस चीज की दवाई लेती हूँ? कभी कभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, 9-10 बजे तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती, लेकिन कभी भी मुझसे ये पूछने आई है तू कि मम्मी जी क्या हो गया आपको, या चाय पानी लाऊं? और उस दिन जब तू अपने मायके गई थी, चाय बनाकर रख गई कमरे में। अरे एक बार भी तूने पूछा कि मम्मी जी क्यों पड़ी हो बिस्तर में, क्या हो गया आपको? वो चाय ठंडी हो गई, कैसे कैसे उठकर मैंने दोबारा चाय बनाकर पी है। तू खुद बता बहू। अरे मैं कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी तूने दलिया खिचड़ी बनाया है, वही रोटी सब्जी बनाकर रख देती है, वही खाना पड़ता है मजबूरी में। बीमारी में बहू ये सब नहीं खाया जाता, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहती। सही कह रहे हो मम्मी जी आप। अगर मैंने आपका ध्यान रखा होता या आपकी अच्छी से सेवा की होती तो शायद दीदी को अपनी ससुराल छोड़कर मायके ना आना पड़ता अपनी माँ की सेवा करने के लिए। बहू मैं सेवा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अरे मैं तो चाहती हूँ मेरे खुद के हाथ पैर चलते रहें और मैं अपना खुद करती रहूं। लेकिन कभी कभी तो तबीयत खराब हो ही जाती है जब भी जरूरत पड़ती है। अब ये बुढ़ापा है, इतनी जान तो है नहीं हाथ पैरों में, थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, बिस्तर से नहीं उठा जाता। अरे मम्मी थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है। अरे आपकी ज्यादा तबीयत खराब होती है तो आप बिस्तर में क्यों पड़ी रहती हो? और एक बार आवाज लगा दिया करो, बता दिया करो भाभी को कि आपकी तबीयत खराब है। हाँ मम्मी जी, जब आप लेट तक सोते रहते हो मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद आज आपको नींद आ रही है, अच्छा है आपकी नींद पूरी हो जाएगी, मैं तो इसलिए आपके रूम में नहीं आती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बता दो कि आपकी तबीयत खराब है तो फिर मैं आपसे पूछूंगी। मुझे पता ही नहीं होता कि आपकी तबीयत खराब है या आप आराम कर रहे हो। और उस दिन जब मैं अपने मायके जा रही थी तो मैं आपके पैर छूने आई थी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बताया कि आपसे नहीं उठा जा रहा है, आपकी तबीयत खराब है। बस मैंने आपके पैर छुए और मैं आ गई, आपने कुछ कहा ही नहीं मम्मी जी। देख बहू जो हो गया सो हो गया, लेकिन तू खुद बता, तू मेरे पास आई, मेरे पैर छू के तुरंत चली गई, तूने एक बार ये भी नहीं बताया कब आएगी कब नहीं, क्यों जा रही है। अगर तू 2 बात करती जब तो बताती मैं। मम्मी बुरा मत मानना, ये तो देखो आपकी भी गलती है। आपकी तबीयत खराब हुआ करे ना तो खुद बता दिया करो भाभी को। अरे कई बार नहीं पता चलता किसी को देखकर कि वो बीमार है या सही है। अब आप भी ज्यादातर लगती नहीं हो बीमार जैसी, तो अपने मुंह से बता दिया करो भाई आपसे नहीं उठा जा रहा है। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं आपको बताकर जाया करूंगी और आप जब बोला करोगे ना कि जा तभी जाया करूंगी। मम्मी जी आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। और दीदी आप आराम से अपनी ससुराल जाओ, अपनी ससुराल संभालो, यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी बहुत इज्जत हो गई इस बार मेरी। और अभी भी कुछ मन में हो ना तो ये बैग चेक कर लो, देख लो इसमें क्या लेकर जा रही हूँ। ना मैं मायके से कुछ लेकर जा रही हूँ और ना ही मैं मायका खा रही हूँ। आप अपनी ससुराल संभाल लो बस। दीदी आज आ जाओ, रुक जाते। देखो भाभी इस बार तो मेरा मन है नहीं बिल्कुल भी रुकने का, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए यही बहुत है, वरना लोगों को तो एहसास भी नहीं होता। और हाँ मम्मी, मेरी वजह से फालतू में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। सास बहू खुश रहो, बुढ़ापे में आपकी बहू ही सेवा करेगी आपकी, ना कि ना बेटी। बेटी की भी अपनी ससुराल है, अरे वो अपनी सास ससुर की सेवा करेगी या माँ बाप की। बहू का फर्ज होता है सास ससुर की सेवा करने का।